हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और मैं लेकर आया हूं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है सुपर 30 जीएसटी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, जो भी बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है उसमें से पता चला है कि ये 30 कॉन्सेप्ट्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आई है। इसीलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट ओके डू वन थिंग। जो मेरा एक्सप्रेस बैच है इंटर सीए के लिए जो मैंने निकाला है, जहाँ पे सिर्फ 30 आवर्स में मैं पूरा जीएसटी समझाता हूँ, उसका बेस्ट पार्ट है कि पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसका क्यूएनए, कॉन्सेप्ट क्यूएनए, कॉन्सेप्ट क्यूएनए, कॉन्सेप्ट क्यूएनए। तो उसके स्निपेट्स ही क्यों ना डाल दूँ। सो आपको अगर क्या है, फॉर एग्जांपल जीएसटी अभी भी डाउट है कि कैसे करना है, कैसे जा सकते हैं, और 30 घंटे में उसे रैपअप करना है, तो आपको ये समझ में भी आ जाए कि ये पूरे कोर्स में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, एंड आपको एक आइडिया भी मिल जाए कि हाउ इट हैपेंस। ओके, और साथ साथ में ऑब्वियसली आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहा है जिसमें आप हमेशा से कंफ्यूज रहे हो। सो कीप दिस इन माइंड वेरी वेल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कॉम्पोजिशन स्कीम कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम में सबसे पहले याद रखना दोस्तों आपको कि एक है 10-1, एक है 10-2 10 1 में माय डियर फ्रेंड्स वी हैव मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट वाला, एंड 10-2 में है वी हैव सर्विस प्रोवाइडर। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरर के केस में ओके 1%, ट्रेडर के केस में 1%, रेस्टोरेंट के केस में 5% माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बट दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर के केस में आ जाएगा 6%। ओके, सिर्फ एक चीज याद रखनी है आपको कि ट्रेडर के केस में माय डियर फ्रेंड्स आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 1% को विद टैक्सेबल सप्लाईज, पर जब दूसरी केसेस में बात आएगी तो दोस्तों टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, परफेक्ट। रीजन एक ये है कि गवर्नमेंट थोड़ा डिफरेंशिएशन करना चाहता था मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बीच में, तो बोला रेट तो सेम है तो वैल्यू में कुछ क्या है हम ऊपर नीचे करते हैं, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज पे ही क्या है करवा के ट्रेडर का लायबिलिटी घटा दिया। ओके, आर यू गाइस देयर विद मी माय डियर फ्रेंड्स? दिव्या, अंजलि, धीरज, सागर, विकास, विराज, रणवीर, शुभम, are you there or no? Oh, my dear friends, are you there or not? Yes, 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 yes. Okay, ठीक है। अच्छा, फिर याद रखिएगा दोस्तों, ओके विद रिस्पेक्ट टू 10-1 माय डियर फ्रेंड्स, 10-1 उनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? एक है 150 लाख, एक है 75 लाख। 150 लाख फॉर ऑल स्टेट्स बट 75 लाख माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम प्लस उत्तराखंड, राइट। एक्सेप्ट आसाम क्यों बोला? बिकॉज आसाम इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, और आसाम को 150 लाख एप्लीकेबल होगा भैया, याद रखना। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है माय डियर फ्रेंड्स? याद रखिएगा क्या? 50 लाख फॉर ऑल द स्टेट्स। ओके, 50 लाख फॉर ऑल द स्टेट्स, कोई पक्षपात यहाँ पे नहीं है। ओके, चलो दोस्तों, सबसे पहले अभी 10-1 ले लेते हैं। ओके, तो 10-1 की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, 10-1 की दोस्तों अगर हम लोग बात करें माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहले ओके, आई वांट, जो भी है यहाँ पे, आई वांट यू ऑल टू पुट अ थम्स अप, पुट अ थम्स अप गाइस। I just want to interact with you and make sure that you are alive. Come on. Come on, guys. Come on, come on, come on, come on, come on. I can't see your names. There you go. Lovely, 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 lovely. I can see you now. Okay. तो 10-1 में दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स फटाफट से क्या है बात करते हैं। और 10-1 की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि देखो भैया, आपको अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉम्बो स्कीम चाहिए, इफ यू वांट कॉम्बो स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, right, if you want to pay tax okay as per composition scheme in the current financial year, then you will have to check the preceding financial year कि in the preceding financial year आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है दोस्तों वो अगर एक्सीड हो रहा है किससे? 150 लाख या फिर 75 लाख से, 150 लाख या फिर 75 लाख से, तो फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में आप डेफिनेटली दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम ओके नहीं ले सकते। ओके, अगर वो एक्सीड कर रहा है तो नहीं ले सकते, अगर वो एक्सीड नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ले सकते हो। ओके, तो ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, अगर अप टू है तो आप कॉम्बो स्कीम ले पाओगे, और अगर एक्सीड हो रहा है तो याद रखना आप कॉम्बो स्कीम डेफिनेटली नहीं ले पाओगे। दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट माय डियर फ्रेंड्स।
तो आज अगर आप एलिजिबल हो कि नहीं वो देखने के लिए आपके पिछले कर्म देखने पड़ेंगे। ओके, और वो पिछले कर्म पिछले साल के ही होने चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, अच्छा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको जितना टर्नओवर करना है करो, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको जितना कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत टैक्स पे करना है पे करो। नहीं 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 दोस्तों, करंट फाइनेंशियल ईयर में भी आप क्या है याद रखना, कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं ओनली अप टू अ सर्टेन टर्नओवर, एंड दैट सर्टेन टर्नओवर इज एग्जैक्टली दोस्तों क्या है? ओके, 150 lakhs एंड 75 lakhs तक का अमाउंट। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस, आप कॉम्पो स्कीम भी ये ओके अमाउंट तक ही ले सकते हैं। ये चीज बाकायदा याद रखना, बाकायदा याद रखना। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस। ओके, तो ये चीज क्या है, बहुत लोग गलती कर लेते हैं। अच्छा सुनो फटाफट से, अगर दोस्तों मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो एक है 21 22 22 23 23 24। ओके, अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे है दोस्तों 200 लाख, यहाँ पे है 100 लाख, और यहाँ पे है दोस्तों 50 लाख। ठीक है, तो दोस्तों 21 22 में ओके लेट्स से आप समझो ओके उसने बिजनेस कमेंस किया है, द बिजनेस इज कमेंस्ड, अभी अभी उसने धंधा सिर्फ शुरू किया है मेरे बंधु, अभी अभी उसने धंधा सिर्फ शुरू किया है मेरे बंधु। आर यू गेटिंग इट? यस, धंधा शुरू ही हुआ है माय डियर फ्रेंड्स अभी। ओके, तो आज माय डियर फ्रेंड्स मुझे जानना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए तहत, और अगर है तो फिर टैक्स कितना पे करेगा और किस वैल्यू पे पे करेगा। ओके, ये मुझे बता दीजिए, कम ऑन। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 21 22 अगर क्या है पहला साल है जब आपने बिजनेस कमेंस किया, तो पिछला साल ऑब्वियसली क्या है आपने बिजनेस नहीं किया तो आपका टर्नओवर जीरो है, जीरो इज लेस देन 150 lakhs। ओके, एंड अगर मैं बोलता हूँ कि आप महाराष्ट्र में ये धंधा शुरू कर रहे हो तो डेफिनेटली 150 lakhs तक का लिमिट आपको एप्लीकेबल है, और पिछले साल आपने टर्नओवर ही जीरो किया था तो करंट फाइनेंशियल ईयर में यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर कॉम्पोज स्कीम। ओके, बट दोस्तों ये भी याद रखना ये पहला साल है, और पहले साल में यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द नॉर्मल एग्जेम्पशन ऑफ योर थ्रेशोल्ड लिमिट, दैट इज 10 lakhs 20 lakhs या फिर 40 lakhs। ओके, यस, तो अज्यूमिंग के 20 lakhs का लिमिट आपको एप्लीकेबल है। ओके, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि याद रखना ओके 200 lakhs में से पहला 20 लाख आपका क्या होगा दोस्तों? एग्जेम्प्ट। फिर क्या होगा बताइए? 130 lakhs क्या होगा? टैक्सेबल, पर टैक्सेबल एज पर कॉम्पोज स्कीम। और उसके बाद 50 lakhs क्या होगा दोस्तों? नॉर्मल स्कीम। ओके, इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो पहला 20 लाख हो जाएगा एग्जेम्प्ट, फिर 130 lakhs हो जाएगा आपका कॉम्पोज स्कीम के तहत, और फिर 50 lakhs हो जाएगा आपका नॉर्मल स्कीम के तहत। डज दैट मेक सेंस? परफेक्ट। ओके, ये चीज आप बकायदा याद रखना बंधु, बंधु मेरे बंधु। ओके, तो 130 lakhs पे 1% आ जाएगा, और 50 lakhs पे लेट्स से 18% में जनरल रेट ले रहा हूं तो वो आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, 22 23 में क्या वो एलिजिबल है? नहीं एलिजिबल है दोस्तों, कॉम्पो स्कीम नहीं आएगा, नॉर्मल स्कीम ही उसे करना पड़ेगा, ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यस, क्योंकि पिछला साल उसका टर्नओवर 150 लाख से ज़्यादा था। ओके, दैट्स इट। तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है, 100 lakhs में यू विल हैव टू पे टैक्स एज पर नॉर्मल स्कीम। ओके, थर्ड 23 24 है, 50 lakhs है, तो दोस्तों आज सिंपल सी बात है मैं पिछला साल देखूंगा, पिछला साल क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एब्सोल्युटली राइट। ओके, 100 lakhs है, तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स इस सिनेरियो में ओके करंट फाइनेंशियल ईयर में आप ले सकते हो, बिकॉज पिछले साल 150 लाख से कम था, तो यू कैन अगेन ऑप्ट फॉर कॉम्पोज स्कीम, तो 50 lakhs पूरा हो जाएगा एज फॉर कॉम्पोज स्कीम। इज दैट वेरी क्लियर? हर साल चेक करना पड़ेगा, हर साल चेक करना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, परफेक्ट। अगर ये है तो ग्रेट, आई एम सो हैप्पी। ओके, कि क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं सालों से करवा रहा हूँ, एंड जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव मैंने बोला एक बार कर ही लेते हैं दोस्तों। ठीक है, परफेक्ट। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। ओके, अभी फटाफट से एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है वो ले लेते हैं। ठीक है,
तो हमेशा याद रखना एग्रीगेट टर्नओवर, वर्ड आता है टर्नओवर, टर्नओवर से मेरे को सबसे पहले तो याद आता है क्या, यानी कि सेल्स, यानी कि आउटवर्ड सप्लाईज। ओके, यानी कि जो आप क्या है बेटा, ओके ओके, आवन या जावन, तो बोलो जावन 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 जावन। ओके, यानी कि ओनली आउटवर्ड सप्लाईज ही मेरे को तो याद आता है भाई। ओके यस, तो बेटा जितने भी टाइप की आउटवर्ड सप्लाईज है सब ले लो माँ कसम। और याद रखना ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग अभी भी क्या है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं, बिकॉज मैं उसी से कंसर्न हूँ, तो ही तो क्या कमेंट कर पाऊंगा कि करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉम्बो स्कीम ले सकता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, ओके, और उसमें अगर मैं बात करूं किसकी, आउटवर्ड सप्लाईज की माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो याद रखना बहुत बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, क्या कि सबको ही ले लो आप, जितना कचरा पट्टी है सब ले लो, फिर वो टैक्सेबल हो, फिर वो एग्जेम्प्ट हो, फिर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हो, फिर वो इंटर स्टेट सप्लाईज हो, ओके, फिर वो एक्सपोर्ट हो, जो भी बाय द वे इंटर स्टेट ही होता है बट फिर भी अलग से बता देता हूँ। ओके, कुछ भी हो दोस्तों डजेंट मैटर, मैं ले लूंगा भाई, मैं ले लूंगा, ठीक है, मैं शर्म लज्जा नहीं रखने वाला हूं, बिकॉज मेरे को सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ता है कि भैया ये तेरा आउटवर्ड सप्लाई है कि नहीं। ऑल्सो द फैक्ट आई विल ऑल्सो इंक्लूड वन मोर थिंग, कि एक ऐसा आउटवर्ड सप्लाई वेयर आई एम नॉट पेइंग टैक्स बट द रिसीवेंट इज पेइंग टैक्स एज पर RCM, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस एजेंट ने जो भी कमीशन चार्ज किया है वो एग्रीगेट टर्नओवर में ले लेगा, समझा। यस बेटा, आज मुझे कोई पक्षपात करना ही नहीं है बेटा, मुझे बस इतना जानना है भैया मैंने कुछ बेचा है, सामने पैसा आया है, तो वो आउटवर्ड सप्लाई है। अब उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट हो, ओके, कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो आ जाएगा मेरे एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों आपका? यस, बस एक चीज क्या है दोस्तों याद रखना, कभी भी नहीं आएगा दैट यू विल नेवर इंक्लूड इंटरेस्ट, डू नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये मैंने एक्सप्रेसली दोस्तों अपनी चार्ट बुक में लिखा है और बकायदा दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वो बात की है। ओके, और यहाँ पे पहला में मैंने नोट ऑलरेडी कवर कर दिया दोस्तों, आउटवर्ड सप्लाई वेयर टैक्सेस पेबल एज पर RCM। सेकेंड वाले में दोस्तों क्या आ जाएगा, नॉन टैक्सेबल एग्जेम सप्लाईज ऑल्सो इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड alcoholic liquor for human consumption. Please do not include interest या discount on loans and advances and also do not include any schedule 3 activities। ये मैंने FMM सीरीज में भी दोस्तों कवर किया है, और क्योंकि ये आपके केस स्टडी बेस्ड MCQs में आया था पिछले RTP में, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था दोस्तों, सुन लो क्या है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आज फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आपको ये भी बोल दिया कि भैया आप बिजनेस तो कर रहे हो, तो उसमें आपने गुड सप्लाई किए वर्थ ₹100 lakhs, पर पता चला आप क्या है कहीं कहीं एम्प्लॉय भी हो आप, जहाँ पे आपका TDS 192 में कट रहा है और वहाँ से आपको मिल रहा है 20 लाख, तो डू यू रियलाइज वो भी तो क्या आउटवर्ड सप्लाई है कहीं ना कहीं। आउटवर्ड सप्लाई एज इन के जो मेरे डेफिनेशन के जेनरिक डेफिनेशन के हिसाब से जा रहा है कि मैं कुछ दे रहा हूँ सामने पैसा मिल रहा है, राइट? नहीं बेटा, वो गलत है। वो आउटवर्ड सप्लाई क्यों नहीं है? बिकॉज वो सप्लाई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 7.2 में आता है जो बोलता है क्या कि वी कवर शेड्यूल 3 एक्टिविटीज विच आर नॉट अ सप्लाई। तो दोस्तों मैंने क्या वर्ड यूज किया था कि एग्रीगेट टर्नओवर में आपको क्या लेना है, आउटवर्ड सप्लाई, पर जो सप्लाई ही नहीं है उसको मैं कैसे ले सकता हूं? भगवान मुझे माफ करे माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज प्लीज याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा। ओके, शेड्यूल 3 एक्टिविटीज भी आप नहीं लेंगे तो आज जो भी एग्जांपल ले लिया, जैसे फ्यूनरल ब्यूनियल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, ओके, ये कुछ भी नहीं लेंगे आप, याद रखना प्लीज। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एक्सक्लूजन में क्या आएगा? ऑब्वियसली दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ आउटवर्ड सप्लाईज, तो मैं मेरे टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। टर्नओवर में आप ऑब्वियसली क्या आपने GST अगर क्या है चार्ज किया है कस्टमर्स हो तो वो निकाल देंगे, बिकॉज वो मेरा पार्ट नहीं है। ओके, वो मेरी अमानत नहीं है, वो गवर्नमेंट की अमानत है, तो कलेक्ट करके सीधा पे ही करूंगा। तो अगर मैंने 11,80,000 कलेक्ट किया तो मैं 10 लाख की रिकग्नाइज करूंगा एज एग्रीगेट टर्नओवर, 1,80,000 में गवर्नमेंट को दे दूंगा। दूसरा यहाँ पे बोला है वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई व टैक्सेस पेबल एज पर RCM। इशारा किस बात की तरफ है दोस्तों? वेरी 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 सिंपल, इशारा इस बात की तरफ है कि यहाँ पे अगेन इनवर्ड सप्लाई है, फिर आज टैक्स पेबल एज पर RCM में FCM डज नॉट मैटर,
मैंने बोला एग्रीगेट टर्नओवर में लेना है आउटवर्ड सप्लाई, क्या ये आउटवर्ड सप्लाई है? नहीं, ये इनवर्ड सप्लाई है, तो नहीं लेना है। ओके, सिंपल। मेरी डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो रिस्पेक्ट करोगे तो खुद ही आंसर दे दोगे दोस्तों। आपको क्या है, ऊपर नीचे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो एग्रीगेट टर्नओवर आपका पूरा पूरा पक्का हो गया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है? यस सर। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं दोस्तों क्या है यहाँ पे आपको OCOQ में लाना चाहता हूँ, ठीक है। आ जाओ दोस्तों फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे मैंने दुनिया भर के क्या है दोस्तों एडजस्टमेंट्स डाल दिए हैं। ये सम कर दिया तो सभी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। ओके, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको ओके मार्क्स लाने से, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से। बात कर रहे हैं हम लोग माय डियर फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू ओके A Limited, a manufacturing concern, okay, furnishes you with the following information for the financial year 1920. It requires you to determine whether A Limited is eligible for composition scheme in FY 2021, okay, if he is registered in Assam. Okay, चलो, तो आज सिंपल सी बात है, आसाम का बंदा है तो सबसे पहले क्या है, मैं देख लूंगा कि भैया 150 लाख एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे पहले कॉम्पोजिशन स्कीम का सम पढ़ो, और उसमें अगर ये डिटरमाइन करना आ गया कि बताओ भैया कॉम्पो स्कीम लेगा कि नहीं, सबसे जहन में पहले ये फिट कर लो कि भैया इसको कौन सा थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होगा, 150 है या 75। दूसरा क्वेश्चन ये पूछो कि मुझे ये डिटरमाइन करना है कि भैया कॉम्पो स्कीम है कि नहीं, या ये डिटरमाइन करना है कि कॉम्पो स्कीम तो ले लिया, अब बताओ टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करना है कि नहीं। तो ऑब्वियसली इन दिस केस इट इज़ द फॉर्मर। ओके, कि आपको बताना है कि भैया ए लिमिटेड ले पाएगा या नहीं, इसीलिए ये डेटा जो है याद रखना, ये डेटा जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है। अवेयरनेस रखो, अवेयरनेस रखो, ये पब्लिक को ये याद ही नहीं रहता, समझ में ही नहीं आता। और मैं छोटी छोटी बातों का रीजन भी बताऊंगा क्यों ये जरूरी है डिटरमाइन करना। तो ये डेटा पिछले साल का है। ओके, और आप कॉम्पोजिशन स्कीम पिछले साल नहीं लोगे, पिछले साल के डेटा के बेसिस पे करंट ईयर में लोगे। अरे करंट ईयर में ही डिसीजन मेकिंग करोगे ना आपके कॉम्पो लेना है कि नहीं, तभी तो क्लाइंट को आप बता पाओगे। नॉनसेंस। ओके, यस, तो आज ये केस है। तो डेटा पिछले साल का, पर डिसीजन करंट ईयर में लेना है पिछले साल के बेसिस पे, ठीक है। यस, तो पिछले साल तो मैं या तो नॉर्मल स्कीम में ही हूँगा दोस्तों। ओके, ऑब्वियसली। तो आज दोस्तों नॉर्मल स्कीम में याद रखना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं खुला सांड हूँ बेटा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो आ जाओ और मुझे बताओ यहाँ पे इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना आएगा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जाओ करो, करो, पॉज करो वीडियो को और करो। ओके दोस्त, चलो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स ओके देखो, सबसे पहले क्या है, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है गुड्स एक्स। तो यहाँ पे जीएसटी है @5% इंक्लूसिव 63 लैक्स। तो यहाँ पे याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 सिंपल, 60 लैक्स ही आएगा, ठीक है, बिकॉज जीएसटी वाले पार्ट को मैं निकाल दूंगा। दूसरा क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच आर चार्जेबल टू जीएसटी @nil rate 18 लैक्स है। तो यहाँ पे नील रेटेड सप्लाईज है, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, 18 लैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भैया आज नील रेटेड सप्लाईज भी आ जाएगा, मैं ज़रा भी यहाँ पे झिझकूंगा नहीं। थर्ड क्या है, इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स वाई विच आर टैक्सेबल जीएसटी @12% एक्सक्लूसिव है। तो भैया यहाँ पे 9 लाख आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी दिमाग नहीं लगाऊंगा, इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो क्या हुआ, आउटवर्ड सप्लाई है ना, मैं ले लूंगा भैया, मुझे तो वही देखना है आउटवर्ड सप्लाई है कि नहीं, फिर तेल लगाने गया उसका नेचर कोई भी हो, तो ये भी ले लूंगा 9 लाख। दूसरा वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, इनवर्ड सप्लाई अगर है तो चुपचाप क्या है, मैं इसको नहीं लेने वाला। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन मैं नहीं लेने वाला। आउटवर्ड सप्लाई और टैक्सेस पेबल मैं ले लूंगा। ओके,
बिकॉज वो आउटवर्ड सप्लाई है. इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ पेट्रोल विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है. अरे पर फिर भी पेट्रोल बेच ही रहा हूँ ना, आउटवर्ड सप्लाई ही तो है. ओके ले लूंगा दोस्तों. दूसरा, टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू ब्रांच दैट इज रजिस्टर्ड इन सूरत विदाउट कंसिडरेशन. आप कहाँ हो पहला चेक करो. आप हो दोस्तों आसाम में. आप हो दोस्तों कहाँ पे, असम में. असम 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 असम. और ये है सूरत में. तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है, आप भी रजिस्टर्ड हो, वो भी रजिस्टर्ड है, और दोनों क्या है अलग अलग स्टेट में. तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डीम सप्लाई का ट्रांजैक्शन है. तो क्या ये भी सप्लाई है? यस. तो ये भी आ जाएगा दोस्तों. नेक्स्ट. ओके. तो ये जो 5 लाख का भी वैल्यू है ना, वो तो आप तो बोलोगे सर विदाउट कंसिडरेशन है, तो 5 लाख का वैल्यू कहाँ से? तो वो डीम्ड वैल्यू है जो वैल्यूएशन रूल्स के बेसिस पे आता है दोस्तों. ओके ठीक है, डन. नेक्स्ट, सप्लाईज गुड्स टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू अमेजोन हु कलेक्ट्स टीसीएस अंडर सेक्शन 52. ठीक है, तो आज उसने अमेजोन के थ्रू क्या है बेचा है. ठीक है, 10 लाख. वो भी आउटवर्ड सप्लाई ही तो. अभी मैं किसके थ्रू बेचूँ, क्या फर्क पड़ता है. तो ये भी 10 लाख आ जाएगा. ओके. तो दोस्तों यहाँ पे टोटल क्या होता है फटाफट से देख लो. 60 + 18 + 9, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, 48 13 5 10 1,63,000 आ रहा है दोस्तों, विच इज़ क्लियरली मोर देन 1,50,000. ओके. एंड विच इज़ वाई वो करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता. ही इज़ नॉट एलिजिबल. अच्छा, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ए लिमिटेड वॉज अ ट्रेडर? कंप्लीटली नो. कंप्लीटली नो, बिकॉज ट्रेडर को भी तो क्या लिमिट एप्लीकेबल है, 150 लाख. तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स. ओके. 253 यार है कैसे? 253 कैसे आ रहा है बेटा? चेक करो जरा, चेक करो चेक करो चेक करो. 163 आ रहा है गाउठी. ओके, तूने 1 करोड़ और कहाँ बढ़ा दिया रे. हाँ ठीक है. तो बेटा ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तेल लगाने का या रेस्टोरेंट वाला हो, पिछले साल का टर्नओवर मेरा सेम ही रहेगा, 150 लाख ही एप्लीकेबल. ठीक है. ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर का आंसर तब चेंज होगा जब करंट ईयर में मैं मेरा लायबिलिटी क्या है कैलकुलेट कर रहा हूँ. क्योंकि ट्रेडर में ओनली टैक्सेबल सप्लाईज, मैन्युफैक्चरर में टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज लूंगा. करंट फाइनेंशियल में जब मैं लायबिलिटी निकाल रहा हूँ एज पर 1%. याद रखना ये चीज़. ओके परफेक्ट है दोस्तों. ओके. तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों आपका? ओके. यहाँ पे मैंने सब एडजस्टमेंट जो आ सकते थे वो सब डाल दिए, तो इसीलिए टेंशन मत लो. कोई भी सम कॉम्पोजिशन स्कीम का आया हो जाएगा आपसे, हो जाएगा ब्रो, हो जाएगा. ओके डन. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बताओ फटाफट से. बात आ रही है यहाँ पे 10 सबसेक्शन 2 की. 10 सबसेक्शन 2 में सर ने क्या करवाया? तो 10 सबसेक्शन 2 में दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. ओके. 10 सबसेक्शन 2 में माय डियर फ्रेंड्स कंडीशंस. ओके. कंडीशंस क्या है? कंडीशंस यही है माय डियर फ्रेंड्स कि देखो यार, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको कॉम्पो स्कीम लेना है, करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको कॉम्पो स्कीम लेना है भाई, ओके, तो याद रख याद रख याद रख. ओके. सिंपल सी बात है. ओके. एक ही चीज़ करना पड़ेगा, एक ही चीज़ करना पड़ेगा. तुझे 10-2 की कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी, दैट्स इट. तुझे 10-2 की कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी, दैट्स इट. ओके. यही सीन है बॉस. क्योंकि अगर ये कंडीशन तूने सेटिस्फाई कर दी तो तू कॉम्पोजिशन स्कीम सीमलेसली ले पाएगा. पर अगर तूने इनमें से कोई भी एक कंडीशन को भी अगर ब्रीच किया तो सीधा क्या, कॉम्पो स्कीम से बाहर, नॉर्मल स्कीम शुरू, कॉम्पो से बाहर, नॉर्मल शुरू, बाहर शुरू, बाहर शुरू, बाहर शुरू. इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर. ओके. तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना. ओके. तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये स्कीम आपको ऑब्जर्व भी करनी है, यानी कि इसका पालन भी कब करना है, करंट फाइनेंशियल ईयर में. तो डेटा भी किसका होगा, करंट फाइनेंशियल ईयर होगा. याद रखना ये चीज़. ठीक है. यस. अच्छा, कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले तो बोल दिया है क्या कि भैया आज पहले की बात करें
तो पहले मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के केस में गवर्नमेंट ने तो ऐसे ही बोल दिया था भाई 1 रुपए का सर्विस देना अलाउड नहीं है तुम लोगों को, 1 रुपए का सर्विस देना अलाउड नहीं है। साला दे के तो देखो तुम लोग, माँ कसम, अरे देख के तो देखो, सीधा कॉम्पो से बाहर निकाल दूंगा, बेदखल कर दूंगा, चल निकल पहली फुर्सत में, चल निकल, ये सीन हो जाएगा। पर फिर यार ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर ने बोला अरे ऐसे मत करो यार तुम लोग, थोड़ा बहुत सर्विस देने दो प्लीज, क्योंकि देना पड़ता है हम लोगों को। अभी मैं साइकिल बेच रहा हूँ या साइकिल का ट्रेडिंग कर रहा हूँ या बना के बेच रहा हूँ, तो उसमें कई बार रिपेयरिंग सर्विस देनी पड़ती है भाई, समझो। अब आप बोलोगे कि यार मैंने 1 करोड़ के टर्नओवर में 1 लाख की ये सर्विस दे दी तो कॉम्पो से निकाल दिए और जाओगे, तो ऐसा नहीं चलेगा बॉस, बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, एंड बिजनेस विल नॉट फॉलो द टैक्स लैंग्वेज विल फॉलो द बिजनेस, राइट, सिंपल। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला ठीक है थोड़ी बहुत सर्विस अलाउड है। कितनी अलाउड है, तो बोल दिया भैया ओके 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके, और 5 lakhs विच एवर इज हायर माय डियर फ्रेंड्स, ओके। ये चीज़ याद रखना। इशारा किस बात की तरफ है दोस्तों, इशारा इस बात की तरफ है कि आज फॉर एग्जांपल मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ओके, और करंट फाइनेंशियल ईयर में मुझे लेना है क्या, कॉम्पो स्कीम, राइट। तो ऑब्वियसली क्या है, मेरा एक टर्नओवर तो कौन सा होगा, जो मेरे गुड्स बेच रहा हूँ मैं वो, राइट। पर दोस्तों मैं सर्विस भी दे सकता हूँ, पर सर्विस कितना दे, ओके, इज एवरीवन देयर विथ मी, ओके। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था 10(2) के कंडीशंस की, ओके। तो 10(2) की कंडीशंस माय डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन स्कीम अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत सिंपल होगा, ओके, ओके, ठीक। और वो कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स इतना ही है, वेरी सिंपल, कि भैया आज याद रखिएगा आप कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप इतनी ही सर्विस दे सकते हैं, याद रखिएगा यू कैन नॉट सप्लाई गुड्स और सर्विस दैट आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में आप वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लीकर बेच नहीं सकते, बेचा तो कॉम्पो के बाहर। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, किया तो कॉम्पो के बाहर, ओके। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, एरिटेड वाटर्स, फ्लाई एश, ब्रिक्स वगैरह नहीं कर सकते, किया तो कॉम्पो के बाहर, ओके। ये सब चीज़ है। और एक और छोटी सी कंडीशन है यहाँ पे दोस्तों, नॉट एंगेज्ड इन गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ, नॉट एंगेज्ड इन गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ। इशारा किस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स, इशारा सिर्फ इस बात की तरफ है कि अगर आप सर्विस दे रहे हो थ्रू ईसीओ तो चलेगा, ओके। बट देखिए, देखिए सुनिए, पहले बराबर से सुनिएगा, माई बैड है, जरा मिस्टेक हो गया मेरे से बोलने में। कि आज देखो कॉम्पोजिशन स्कीम में सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि कॉम्पो टैक्स पेयर जो है दोस्तों, पहले साफ मना किया गया था उसको, पहले साफ मना किया था कि गुड्स हो या सर्विस डजेंट मैटर, ईसीओ के थ्रू अगर किया तो भैया यू आर आउट ऑफ कॉम्पो स्कीम, ठीक है, परफेक्ट, यस यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ कॉम्पो स्कीम। टाइम टेबल देख ले आयुष, टाइम टेबल देख ले, टाइम टेबल के हिसाब से ही जा रहा हूँ मैं, ओके, यस, परफेक्ट। पर माय डियर फ्रेंड्स, ओके, एक चीज़ याद रखना क्या, कि अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट ये है कि कॉम्पो टैक्स पेयर अभी इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है ऑफ गुड्स
ऑफ गुड्स या नॉट ऑफ सर्विसेज, ऑफ गुड्स वाया ईसीओ। हाँ, उसे अगर इंटरस्टेट करना है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वाया ईसीओ, तो नॉट अलाउड है बॉस, तो अलाउड नहीं है, तो अलाउड नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। ओके, परफेक्ट। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी बॉस, ठीक है, कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ईसीओ के थ्रू अलाउड है। यानी अगर मैं कॉम्पो टैक्स पेयर हूं और मुझे फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू सप्लाई करना है, तो भैया उस केस में यार मुझे अलाउ किया गया है, बट विद इन द स्टेट, यानी महाराष्ट्र के अंदर मैं बेच सकता, पर मुझे आउटसाइड द स्टेट करना है तो फिर मुझे कॉम्पो से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट अलाउड, इंट्रा अलाउड। अच्छा, सर्विस में अभी भी बंदिश है, सर्विस का क्या है याद रखना, कोई सीन नहीं। ओके, तो अगर आप इंट्रा करो या इंटर करो सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ, सिंपल, आप कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर हो, ठीक है, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, एनआरटीपी और सीटीपी जो है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड और अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, राइट, ये लोग कभी भी याद रखना कॉम्पो स्कीम के तहत टैक्स नहीं पे कर पाएंगे। इनको हमेशा टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर नॉर्मल स्कीम, बिकॉज गवर्नमेंट बोलता है साले विदेशी रिहाना तेरे को शर्म आ रही है कि नहीं, तू एक तो बाहर से इंडिया में आ रही है 70 करोड़ लेके जा रही है, उस पर भी मैं 1% लेके तेरे को भूल जाओ। हाँ चलो, तू अगर गुड्स बेच रही है तो 1% और तू सर्विस दे रही है तो 6%, हक मैं तो तेरे से पूरा का पूरा टैक्स लूंगा 18% के बेसिस पे, मैं कम नहीं करूंगा भाई, मैं तो नॉर्मल स्कीम के तहत ही जज करूंगा, फिर जो भी रेट एप्लीकेबल हो, ठीक है, परफेक्ट, ये चीज है। अच्छा, एक और चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, क्या कि भैया आज फॉर एग्जांपल मेरी 2 ब्रांच है, ब्रांच 1 ब्रांच 2, तो आज मैं दोनों ब्रांच जो है, ओके, आज मैं दोनों ब्रांच जो है माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, ओके, के अंदर मुझे कॉम्पो स्कीम लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कॉम्पो स्कीम इज अ पैन बेस स्कीम, कॉम्पो स्कीम इज अ पैन बेस स्कीम। पैन यानी कि क्या, मेरी 2 ब्रांच है तो दोनों ब्रांच का एक ही पैन है, तो आज मैंने अगर ले लिया ना कॉम्पो स्कीम, तो हर ब्रांच में वेर आई हैव द सेम पैन सब में एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। तो लेना है तो सब जगह लो, वरना कहीं पे भी मत लो। वन फॉर ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल फॉर वन, सिंपल सी बात, ठीक है, यस, ओके, इट्स अ बिकॉज कॉम्पो स्कीम इज अ पैन बेस्ड स्कीम, ठीक है, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट 10 सबसेक्शन, ओके, 3 हो गया दोस्तों। 4 क्या है? 4 में इतना ही बोला है कि कॉम्पो टैक्स पेयर जो है माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, ओके, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा और वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, ही कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, तो ना ही वो टैक्स कलेक्ट करेगा, ना ही उसे मिलेगा आईटीसी, ना ही कलेक्ट करेगा वो टैक्स, ना ही मिलेगा आईटीसी। टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहा, इसलिए इशू भी करेगा क्या, बिल ऑफ सप्लाई। समझा? इज दैट वेरी क्लियर? यस, दैट्स इट, ये एक बात बोलनी थी। दूसरा 10 सबसेक्शन 5 में याद रखना पेनल्टी के रिलेशन में बोला है कि देखो भाई, अगर आप क्या है कॉम्पो स्कीम लैप्स कर गए हो, क्यों? क्योंकि या तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया है आपने 150 लाख का करंट ईयर में, या तो फिर सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, करेक्ट, आपने कोई कंडीशन कॉन्ट्रावीन की है। अभी दोनों में से कोई भी अगर एक सीन आ रहा है, तो इस सिनेरियो में प्लीज याद रखना मेरे बंधु के अगर तूने क्या है क्रॉस कर दिया हो थ्रेशोल्ड लिमिट और फिर भी तू कॉम्पो स्कीम के तहत पे कर रहा है, जबकि नॉर्मल स्कीम के तहत पे करना होना चाहिए, राइट, यू आर कंटिन्यूइंग टू पे टैक्स एज पर कॉम्पो स्कीम, जबकि यू हैव टू पे टैक्स एज पर नॉर्मल स्कीम। तो इस सिनेरियो में दोस्तों आपको पेनल्टी लग सकता है और आपसे पैसा भी क्या है डिमांड और रिकवर कर दिया जाएगा, ओके, अंडर सेक्शन 73-74। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर, ठीक है, परफेक्ट।
उसके बाद दोस्तों एक और एस्पेक्ट क्या है मैं बताना चाहता था, एस्पेक्ट ये था कि देखो यार, आज आपसे जब पैसा लिया जाएगा तो ऐसे ही नहीं सीधा कि चलो पैसा दे दो, पहले एक शो कॉज इशू किया जाएगा, दैट शो मी द कॉज दैट वाई दिस टैक्स शुड नॉट बी पेबल बाय यू। आपको रिप्लाई करना पड़ेगा विद इन 15 डेज, एंड प्रॉपर ऑफिसर को अगर रिप्लाई अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो वो ऑर्डर इशू कर देगा विद इन 30 डेज ऑफ योर रिप्लाई। ठीक है, और आपको क्या कर देना है, आपको स्टॉक की डिटेल्स भेज देनी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डेट व्हेन द ऑप्शन इज विड्रॉन और डिनाइड। स्टॉक का डिटेल्स क्यों देना है, बिकॉज अगर क्या है, आपको याद होगा दोस्तों, आईटीसी में 18(1)(c की है हम लोगों ने, आईटीसी के स्पेशल केसेस ऑफ आईटीसी में वहाँ पे बोला है कि अगर आप नॉर्मल कॉम्पो से नॉर्मल में जाते हो, और कॉम्पो से नॉर्मल में कब जाओगे, बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, जब या तो लैप्स हो जाएगा या तो फिर क्या 150 लाख एक्सीड कर दिया है आपने, तो फिर उस केस में जो भी स्टॉक आपका होगा 1 डे बिफोर द स्कीम इज विड्रॉन, उसका आपको क्या स्टॉक का मिल जाएगा आईटीसी, और कैपिटल गुड्स में आपको कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा आईटीसी। ओके, इज एवरीवन देयर विथ मी प्लीज? ओके, शो मी अ थम्स अप इफ यू आर देयर विथ मी राइट नाउ। ओके, परफेक्ट, यस। तो ये सिनेरियो यहाँ पे। अच्छा, दूसरा एक और बात है जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कॉम्पो टैक्स पेयर का ये जो रेट है 1%, वो सिर्फ उसके आउटवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई पे ही क्या है लगेगा, कॉम्पो रेट, समझा? अगर वो इनवर्ड सप्लाई ले लेता है, वह टैक्स इज पेबल एज पर आरसीएम। ओके, तो फिर उस सिनेरियो में याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, उसे नॉर्मल रेट के तहत ही टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसका याद रखना उसको नहीं मिलेगा आईटीसी, बिकॉज कॉम्पो टैक्स पेयर को वैसे भी नहीं मिलता आईटीसी। तो इनपुट टैक्स लायबिलिटी एट नॉर्मल रेट, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एट कॉम्पो रेट, ये चीज़ याद रखना। मैंने एक छोटा सा तरीका भी ढूंढा है जहाँ से क्या आप कंप्यूटेशन कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट, ये चीज़ें याद रखना प्लीज़ आप। ओके, और इसी के तहत मैं क्या क्विकली दोस्तों आपसे ओके एक Q&A भी करवा लेना चाहता हूँ, आ जाइए फटाफट से। ओके, यस दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग ए लिमिटेड की, तो ए लिमिटेड माय डियर फ्रेंड्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है राजस्थान में, हुआ ऑप्टेड फॉर कॉम्पो स्कीम। ओके, 43 लाख उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर, तो डेफिनेटली क्या करंट ईयर में वो कॉम्पो स्कीम तो ले सकता है। उसका अभी डेटा ये दिया है, देखो, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्स चार्जेबल एट द रेट 5%, 6 लाख है। मैन्युफैक्चरर है, यानी कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1% मल्टीप्लाई होगा कि इसको बेटा टैक्सेबल सप्लाई इसको भी और एग्जाम सप्लाई इसको भी, राइट? तो इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स आप बस एक चीज़ याद रखो क्या, कि जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ओके, जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ओके, मैन्युफैक्चरर की, तो टैक्सेबल और एग्जाम दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो आज बताइए फटाफट से, क्या 6 लाख आप लेंगे? यस, ले लूँगा मैं। ओके, क्या 1,80,000 लूँगा? ले लूँगा। नील रेटेड है तो क्या हुआ, सब लेना ही है। क्या ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई ले लूँगा? ले लूँगा। ओके, मैं आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा हूँ अभी। क्या ये इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स ले लूँगा? 18% ले लूँगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नहीं लूँगा। फिर वो ओके करंट ईयर हो या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो, डजेंट मैटर, इंटरेस्ट मैं कभी भी नहीं लूँगा। ठीक है, यस। अच्छा, ये सब चीज़ ले लिया आपने, कितना हो रहा है? 1 2 3 9 9 और कितना हो रहा है, एक सेकेंड, 6 लाख और 3 4 लाख हुए, सॉरी 10 लाख 40 लाख, 40 लाख का क्या है 1%, 40,000। ओके, परफेक्ट। पर ये सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हुआ, इनपुट टैक्स लाइबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा, और एट व्हाट रेट? 1% हुआ, एट 5% नॉर्मल रेट, तो दैट इज 5 लैक्स, 5 लैक्स का 5%। ठीक है, परफेक्ट। तो 65,000 इन कैश पे करना है, पेबल इन केस नहीं, इन कैश बैंक। ओके, एंड ट्रेडर के केस में दोस्तों क्या नहीं लूँगा मैं, ये नहीं लूँगा और मैं ये नहीं लूँगा, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, तो मैं 36 लैक्स ले लूँगा,
36 lakhs का 1% दैट इज 36,000 ले लूँगा, ठीक है। और इनवर्ड सप्लाई व टैक्सेस पेबल एज पर RCM 25,000 वो भी ले लूँगा, तो हो जाएगा 61,000, ठीक है, दैट्स इट। एंड वो भी हो जाएगा पेबल इन कैश। इज दैट वेरी क्लियर? परफेक्ट, ओके। तो ये चीज़ आप बस याद रखना कि आपका इनपुट टैक्स लायबिलिटी तो सेम ही रहेगा एज पर RCM, पर आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दोस्तों डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट ले लेंगे और यहाँ पे आप सिर्फ लेंगे taxable supplies. Is that very clear? Yes sir. Okay, I hope that really makes a lot of sense. Okay, perfect. तो दोस्तों यहाँ पे भी याद रखना दोस्तों, हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट एकदम कर लिया है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू योर करंट फाइनेंशियल ईयर का टैक्स लायबिलिटी। ओके, परफेक्ट। तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है, परफेक्ट। अभी now that you have seen the concept and also understood how it is applied in a Q&A, I hope आपका ये कॉन्सेप्ट अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है, आपको और क्लैरिटी दे रहा है, राइट? और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका सुपर क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, क्लियर है बॉस, यस। अगर ये जेन्युइनली आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो GST में अच्छे मार्क्स ना लाने के कारण टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं ला पा रहे, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल गाइस।